अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम ख़वातीन हज़रात बखैर आफ़ियत से होंगे। और प्रीवियस वीडियोस के ऊपर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ को मैं रिस्पॉन्ड भी करता चला जा रहा हूँ। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वीडियो में ही जवाब दिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम तमाम टॉपिक्स को, तमाम क्वेश्चंस को, आपकी कन्फ्यूजन्स को इंशाल्लाह क्लियर करते चले जाएंगे। आज की मेरी वीडियो फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए है, फार्मेसी असिस्टेंट्स के लिए है जो यूएई में एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट काम करना चाहते हैं। कुछ रियलिस्टिक बातें करूँगा, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूँगा। ये आप तमाम फार्मेसी टेक्नीशियन हजरात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं। मैं कोई भी आपको किसी भी तरह का रंगीन बाग नहीं दिखाऊंगा कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जी फ़लाना है, आ जाएं, ये है, बहुत है, फ़लाना है। इस तरह की मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूंगा कि अभी यहाँ की जो मार्केट है उसके अंदर क्या सिचुएशन है फार्मेसी टेक्नीशियंस को लेकर। क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च वर्क किया है, 2-3 दिन मुझे इसीलिए लगे और उसी की बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का लाइसेंस लेने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह फार्मासिस्ट का होता है। आपने तीनों फैसिलिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप फार्मेसी टेक्नीशियन का लाइसेंस लेने के अहल हैं या नहीं। अच्छा, पहली चीज़ कि आपके पास जो डिप्लोमा डिग्री है 2 साल की फार्मेसी टेक्नीशियन की, आया वो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया है वो यूएई की हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको रिकॉग्नाइज़ करती हैं या नहीं। पहली चीज़ ये है, ये आप अपने इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस से जाके पता कर सकते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिप्लोमा की डिग्री है वो यूएई के लिए एक्सेप्टेबल है, यूएई हमें रिकॉग्नाइज़ करता है। पहली चीज़ आपको ये कंफर्म करनी है। उसके बाद 2 साल की आपकी डिप्लोमा डिग्री के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर, 2 साल का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो कि फार्मेसी काउंसिल ही आपको प्रोवाइड करेगी कि आपने बतौर फार्मेसी टेक्नीशियन काम किया और उसमें किसी भी तरह का फॉल्सिफाइड या खुदा न खास्ता मॉल प्रैक्टिस नहीं की आपने। ठीक है जी, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए। प्रोसीजर अप्लाई करने का बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैंने पहले बताया फार्मासिस्ट के लिए, सेम एज़ इट इज़। आपने वेबसाइट्स के ऊपर जाकर एलिजिबिलिटी चेक करनी है और वहाँ पर आपने अप्लाई करना। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये बेसिकली ये डीएचए की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। इसमें आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि आपको डिटेल दी हुई है कि टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो आपको नज़र आ रहा है। कितने एमसीक्यूज़ आपने कितने टाइम में करने हैं। उसके बाद आपको नीचे टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स से फार्माकोलॉजी है या डिफरेंट टॉपिक्स जितने भी आपने अपनी डिग्री के दौरान, अपने डिप्लोमा के दौरान पढ़े हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेम एज इट इज़ फार्मासिस्ट वाले ही हैं, बखूबी आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। उसके बाद आप नीचे रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एग्ज़ाम का एक तरह का पैटर्न और आपके पास पोर्टफोलियो आ गया कि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कहाँ कहाँ से करनी है। रेफरेंस बुक्स भी गिवन है। ठीक है जी, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन आपने भेजनी है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन डाटा फ्लो के थ्रू, जिसमें आपने अपनी डिप्लोमा की डिग्री, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपका जो 2 इयर्स का 2 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो आपने भेजना होता है। और टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो है वो आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन चीज़ जो मैंने पहले बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूएई की मार्केट के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियंस के लिए नहीं है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ एक वीडियो में, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लेट से मिसाल के तौर पर अगर 100 वैकेंसीज़ या पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए आती हैं ओवरऑल यूएई में, तो उसमें 1 या 2 पोस्ट या वैकेंसीज जो हैं वो फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए आती हैं। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी हम कहते हैं आम ज़ुबान में, जिसको हमारे पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर कहा जाता है, यहाँ पे टोटल करता धरता जो है वो फार्मासिस्ट ही है। बिलिंग करना, इंश्योरेंस के अप्रूवल्स लेना, मेडिसिन्स को डिस्पेंस करना, मेडिसिन्स को रैक से निकालना, कस्टमर को डिस्पेंस करना, उसके ऊपर काउंसलिंग करना, इवन बिलिंग करना और कैश पेशेंट से रिसीव करना, ये सारे के सारे काम जो है वो फार्मासिस्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक डेकोरम आप कह लें या प्रिविलेज, जो फार्मासिस्ट की प्रिविलेज या सर्विसेज हैं वो फार्मेसी टेक्नीशियंस बहुत ही शाज़ो नादर आपको देखने में मिलेंगे जो एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन यहाँ पर काम कर रहे हैं या फार्मेसी में असिस्ट कर रहे हैं।
अभी तक मैंने जितना भी मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है यूएई में, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट से मैं मिला हूँ जिसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से था, और उसके पास डीएचए का लाइसेंस था, लेकिन वो भी काफ़ी पुराने वक्तों का उसने लिया हुआ था। लेकिन बहरहाल मार्केट की जो सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू द फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए जो है मार्केट में आप समझ लें जॉब्स ना होने के बराबर है, मैं यूँ कह सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपने पैसे की भी, वक्त की भी। ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली लेट से मैं आपको कह दूं कि जी 1000 वैकेंसीज़ हैं या 1000 वीज़ाज़ निकल रहे हैं जिस तरह आजकल लोग करते हैं, खुदा न खास्ता किसी को गलत जो है वो मशवरा देने के लिए या राय डालने के लिए, जिसको पंजाबी में कहा जाता है। तो मैं आपसे कह दूं तो कल को आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हो, तो चीज़ों को जो है वो रियलिस्टिक लेके चलिएगा। अपने तौर पर भी आपने रिसर्च करनी है। मेरे थ्रू भी जो चीज़ें या कन्फ्यूजन आपके जहन में है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनको भी रिस्पॉन्ड करूँगा। मज़ीद कुछ हज़रात ने जो है वो क्वेरीज़ भेजी थी जिसमें होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में, और इसके अलावा बाकी एसपीएलई के बारे में कुछ क्वेरीज़ आई हैं, कुछ हर्बलिस्ट के बारे में क्वेरीज़ आई हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने तौर पर सेपरेटली रिसर्च रिक्वायर्ड होता है इनके लिए कि आप करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच जो है उसके थ्रू मैं आपको रिसर्च करके जो है वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अपने तमाम फार्मेसी टेक्नीशियन हज़रात के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में मज़ीद कोई सवालात हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।